हाँ जी, कौन शेयर करेंगे? हम्म, कौन बताने जा रहे हैं कल इनविजिबल मैनेजर के साथ कैसा रहा सबका दिन? यस, हाँ जी। ऑल ऑफ यू आर डूइंग द एक्सरसाइजेस, आप सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए, जितना शिद्दत से आप एक्सरसाइजेस करेंगे उतने ही बेटर रिजल्ट्स आपके पास आते चले जाएंगे। हम्म, यस। समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? यस, और विल स्टार्ट टुडेज जर्नी, आज की जर्नी, आज की यात्रा शुरू करते हैं। ब्यूटीफुल एक्सरसाइज एंड ब्यूटीफुल चैप्टर। आज हम सीखेंगे कि हम नकारात्मकता से कैसे बाहर आ सकते हैं। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से हम कैसे अपने आप को बाहर निकालें। अमेजिंग एंड पावरफुल सेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों का इस जर्नी में तहे दिल से स्वागत है। यात्रा कर रही हैं हम मैजिक की। और आज तक क्या क्या लर्न कर चुके हैं, क्या क्या सीख चुके हैं? हाँ जी, कौन बताएंगे क्या क्या सीख लिया हमने? इस someone will recapitulate, बताएंगे? हम्म, यस, यस, यस। हाँ जी, बताइए क्या क्या चीजें सीखी। इस बुक की दो ही तीन चीजें मेन हैं जिसको हमें याद रखना है। वो क्या है? एक तो रहस्य। कौन सा रहस्य? जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे वो सब भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और दूसरा मूल रहस्य क्या है हमारा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा देंगे वैसा पाएंगे, जैसी भावनाएं देंगे उसी प्रकार की भावनाएं हम पाते चले जाएंगे। तो जैसा मेरे भीतर होगा वैसा ही मुझे बाहर नजर आना शुरू हो जाएगा। शुरू करते हैं आज की जर्नी। और आज की जर्नी शुरू करने से पहले चलिए अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। यस, सो स्टार्ट विद मी। मेक अ कैविटी ऑफ योर हैंड एंड स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you, 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 God, for everything. Second hand. Thank you, 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 thank you. Wow. Kiss your hand. Say thank you, my lovely hands. Thank you. With your elbow. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Second hand से another hand. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Say thank you, my strong arms. Wow. Beautiful arms. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yes, tap your shoulders. Say wow. Strong shoulders. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, 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 thank you. Another one. Thank you, thank you, thank
Yes. Tap your shoulders. Say thank you every time. Yes. Thank you, 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 thank you. Yes. Say thank you to your shoulders. Strong shoulders. Oh. Tap your head and release your anxiety, stress. Yes, thank you. 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 Say thank you, my head. Thank you, my intelligent brain. Thank you for my lovely hair. Thank you, thank you, thank you. Now, massage your fingers. Right? And say thank you for everything. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you for everything. Yes. Clap. Yes. Thank you. 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 Wow. Say thank you. Thank you. My beautiful, strong fingers. Thank you. Thank you. Rub your palms. अपने palms को rub कीजिए. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, universe, for giving me good immune system, good health. Thank you. Thank you. Thank you. इस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पे ग्रहण कीजिए. Yes. So, thank you, thank you, thank you. So, कैसा लग रहा है सबको? Yes. So let's start today's chapter. Yes. Yes. So today's seventh day, beautiful day. आज हम 1/4 of the exercise finish करने जा रहे हैं. Amazing day. अच्छा कैसी इवनिंग चाहिए सबको? Yes. कैसी इवनिंग चाहते हैं? आज हम वैसी ही इवनिंग बनाने वाले हैं. Yes. शेयर कीजिए कैसी इवनिंग चाहिए सबको. Yes. Magical evening. Magical. So let's create magic. Magic तो हमारे पास ही है. कैसे? Simple. Just give the gratitude and attract it. और उसको attract कर लीजिए. Yes. देखिए रोज बुक हमें कुछ नया दे रही है. Every day we are having
लर्निंग समथिंग न्यू। और देखिए, कैसी भी सिचुएशन, कितनी भी डार्कनेस हमारे जीवन में है, कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में है, हम कृतज्ञता से उसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आज हम सीखेंगे मैजिकल वे आउट ऑफ द नेगेटिविटी। क्या तरीका है कि हमारे सामने कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए और हम उससे फट से बाहर निकल जाए। देखिए, बाहुल्ला बाही संप्रदाय के फारसी संस्थापक का एक वाक्य है। वो कहते हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। जो ग्रेटफुल पर्सन है वो हमेशा ग्रेटफुल रहेगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो जाए। चाहे सिचुएशन अच्छी है, खुशी है, तो भी वो ग्रेटफुल रहेगा। और अगर थोड़ा सा कष्ट है, पीड़ा है, तो भी वो ग्रेटफुल रहेगा। चाहे संबंधों की उलझन हो, चाहे आर्थिक दबाव हो, चाहे स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो पहले तो रीजन देखें कि हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आती क्यों हैं। वो इसलिए आती हैं क्योंकि हम लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास नहीं करते, हम ग्रेटिट्यूड नहीं देते। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, देखिए समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और देखिए, जब चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो ये नकारात्मकता का एक मेन रीजन बन जाता है, प्रमुख कारण बन जाता है। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। देखिए, जब हम धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, तो हमारी लाइफ में अच्छी चीजें आती जाती हैं। क्योंकि वही वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं और वही वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स से रिसीव करेंगे। और जब हम धन्यवाद नहीं देते, जब हम धन्यवाद नहीं देते, इसका अभिप्राय क्या है कि जो नेम नियामतें हमें मिली हुई हैं, हम उनको हल्के में ले रहे हैं, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा? जो नियामतें हमें मिली और हमारा ध्यान उनकी तरफ जा ही नहीं रहा है, हम उन्हें नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं, यानी हम उनके लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। तो मैजिक हमारी लाइफ से कम हो जाएगा। अच्छा, एक बात, ये छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, इनके उत्तर देते चले जाइए स्वयं से। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? पूछिए अपने आप से। या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या फिर कहीं चोट लग जाती है? बताइए, कैसे कितने लोग ऐसा करते हैं? जब आप स्वस्थ होते हैं तो क्या आपने कभी अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की? या स्वास्थ्य की तरफ ध्यान तभी जाता है जब आपका शरीर बीमार हो जाता है या फिर कहीं चोट होती है या कहीं कोई दर्द उठ जाता है? बताइए। यस। हाँ जी। यस मैम, ऐसा ही करते थे। जब शरीर में कुछ प्रॉब्लम आती तभी ध्यान जाता। तभी ध्यान अदरवाइज जाता है। यस यस बिल्कुल, अदरवाइज हम स्वास्थ्य की तरफ देखते ही नहीं। देखते ही नहीं थे। हाँ, और देखिए, एक और प्रश्न, क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं
जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है, बताइए क्या आप कभी कृतज्ञ हुए अपने हर महीने मिलने वाली सैलरी के लिए? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ हुए, या फिर आप उसे नजरअंदाज कर देते हो यह कह के कि अरे मैंने तो पूरा मंथ काम किया है, मेहनत की है, मुझे तो ये मिलना ही था, इसमें क्या नई बात है? देखिए, क्या हम इस चीज को इस तरीके से लेते हैं? जब हर यस मैम, संबंध, जब हाँ यस जी, मैम, बोलिए। जब प्रॉब्लम आती है ना, जब हम्म, हम ऐसा देखते हैं, जैसे अभी अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो कोरोना चल रहा है ना मैडम, हम्म, तो इसमें हम देख रहे हैं कि काफी लोगों की जॉब वगैरह जा रही है, तो अपनी जॉब पे फिर ध्यान जाता है कि नहीं, हम तो बहुत लक्की है, वी आर सो लक्की। yes। यस मैम। जब हम दूसरों की नौकरी जाते हुए देखते हैं, दूसरों के बिजनेस ठप होते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम तो बहुत बेटर सिचुएशन में हैं। तब हमें हमारी नौकरी पे ध्यान जाता है। और देखिए, अगर जो नौकरी आज मेरे पास है, अगर मैं रोज उसके लिए शुक्राने भेजूं, हर माह मिलने वाले वेतन के लिए शुक्राने भेजूं, तो देखिए हम अपनी नौकरी में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे संबंध जब हर संबंध हमारा सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या हम अपने घर वाले परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं? या आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हो जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? आपने अपने घर वाले लोगों की कितनी बार प्रशंसा की? देखिए, अपने मित्रों से कितनी बार प्रशंसा की अपने संबंधों की। और कहीं संबंध में कोई तनाव आया, आप अपने मित्रों से उस तनाव को फट से जिक्र करते हो कि अरे मेरे जीवन में तो ये समस्या आ रही है, मेरे संबंध तो मेरे पति या पत्नी के साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे भाई बहन के साथ तनाव में आ रहे हैं। जब अच्छे थे संबंध, तब क्या आपने उनकी चर्चा की थी, या आप उसके लिए कृतज्ञ हुए थे उस समय? जरा चेक करिए। एक और बात देखिए, कितनी छोटी छोटी बातें हैं। जब आपकी कार ठीक से चल रही होती है, तो क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं? आप रोज ड्राइविंग करते हैं और आपकी कार बढ़िया चल रही है, क्या आप उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं? या आपका ध्यान अपनी गाड़ी पे तभी जाता है जब वो खराब हो जाती है? देखिए, और देखिए, क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं? आप इस पल जीवित हैं, आप सुबह सही सलामत ठीक ठाक बेड से उठे, आपका हर शरीर का अंग काम कर रहा था, आप श्वास ले रहे थे, आपने कृतज्ञता व्यक्त की, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर रहे? देखिए, चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है, जब हम चीजों को मामूली समझते हैं या हम उनको हल्के में ले रहे होते हैं, तो देखिए हमारे कौन सी एनर्जी जाती है शिकायत की, नकारात्मकता की। हमारे शब्द और विचार दोनों नकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। देखिए, जब हम शिकायत के जोन में होते हैं, तो हमारे सामने ऐसी चीजों का अंबार लग जाएगा जिनके बारे में हम शिकायत कर सके, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। और देखिए, यदि हम मौसम की भी शिकायत कर रहे हैं, ट्रैफिक की शिकायत कर रहे हैं, अपने बॉस की कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों की कर रहे हैं, अपने जीवन साथी की कर रहे हैं, अपने मित्रों की कर रहे हैं, और कोई अजनबी जिसको हम जानते ही नहीं, हम उसके बारे में भी शिकायत कर रहे हैं, अरे देख इसने क्या पहन रखा है, कैसे खड़ा है ये। अगर हम कभी बस का इंतजार कर रहे हैं और उसमें भी हम परेशान हो रहे हैं, बसों की शिकायत कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की शिकायत कर रहे हैं, हम अपने घर में आने वाले बिलों की शिकायत कर रहे हैं, अरे इतना ज्यादा बिल आ रहा है, और छोड़िए
अगर हम अपनी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम की भी शिकायत कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम नेताओं की शिकायतें कर रहे हैं, अरे उसने ये कर दिया, उसने तो राष्ट्र का बेड़ा गर्क कर दिया, किसी काम का नहीं है, सब खुद खाते कमाते हैं। देखिए ये हम क्या भेज रहे हैं, हम शिकायतें भेज रहे हैं। आप किसी चीज की कीमत की शिकायत करते हैं, अरे कितना महंगा कर दिया है, ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है। किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ आप अपने सपनों को दूर धकेल रहे हैं। आप शिकायत तो किसी और चीज की कर रहे हैं, मौसम की कर रहे हैं, धूप की कर रहे हैं, सिस्टम की कर रहे हैं, अपने जॉब की कर रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, आप जितनी शिकायतों के नजदीक आते हैं, आप अपने सपनों से उतनी दूर चलते चले जाते हैं। अब क्या है, चॉइस मेरी है, मुझे क्या करना है, शिकायत करनी है या ग्रेटिट्यूड देना है। देखिए हर समय मेरे पास दो चॉइसेस होंगी, जो भी समस्या होगी, जो भी परिस्थिति होगी, जो भी स्थिति होगी, जैसे भी व्यक्ति होंगे, उन सब के लिए मेरे पास दो चॉइस होंगी। एक तो ये कि मैं उनमें शिकायतें ढूंढूं, यानी कि उनमें कमियां ढूंढती चली जाऊं, और दूसरा ये कि उनमें अच्छी बातें ढूंढ के और उसके लिए कृतज्ञ हो जाऊं। देखिए संबंधों के बारे में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर हमारे संबंधों में जहां पर समानताएं हैं, उनको एप्रिशिएट करते चले जाइए, और जहां पर विभिन्नताएं हैं, जहां पे डिफरेंसेस हैं, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। देखिए जब हम अपने संबंधों में जो डिफरेंसेस हैं उन सब के लिए शिकायतें भेजते हैं, तो हम और शिकायतों को अट्रैक्ट करते हैं। हम कहते हैं ये व्यक्ति मेरे तरीके से काम क्यों नहीं करता, अरे भाई वो व्यक्ति भी यही चाह रहा है कि आप भी उसके तरीके से काम करें। और देखिए यही रीजन बन जाता है तनाव का, यही रीजन बन जाता है शिकायतों का, यही रीजन बन जाता है खोखले संबंधों का। क्या हम उन संबंधों के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो डिफरेंसेस को एप्रिशिएट कीजिए, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट कीजिए। ये जान लीजिए कि हर एक व्यक्ति कुछ संस्कार लेकर के आया है, और हर व्यक्ति के अपने संस्कार हैं, उसके अपनी कुछ इच्छाएं हैं, उसके अपने कुछ गुण हैं, वो उन्हीं के अनुसार काम कर रहा है, और आप अपने संस्कारों के अनुसार काम कर रहे हैं। और हमारी ये छोटी छोटी शिकायतें, तुम ऐसा नहीं करती, तुम वैसा नहीं करते, ये शिकायतें हमारी कहाँ तक पहुंच जाती हैं कि हमारे संबंध जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हर समय शिकायत, तुम मुझे मूवी नहीं दिखाने ले जाते, तुम मुझे मार्केट नहीं ले जाते, तुम घर का काम ठीक से नहीं करती, तुम बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं करती। देखिए ये हम सारा दिन क्या करते हैं, एक दूसरे से शिकायतें करते हैं, और देखिए शिकायतों से हम शिकायतों को आकर्षित करते हैं। क्या करें, एक दूसरे ने जितना भी काम किया है उसको एप्रिशिएट करें। देखिए अपने आप संबंधों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। यही एक तरीका है, क्योंकि एप्रिसिएशन का मतलब है कि आप उसके काम के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, आप ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो अब आप समझ चुके हैं ना कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। तो समझ लीजिए, अगर आपके जीवन में कोई भी इस समय नकारात्मक स्थिति चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए हमने पर्याप्त सफिशिएंट ग्रेटिट्यूड नहीं भेजे हैं। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ये सब कुछ बदलने वाला है,
और जादू की तरह बदलने वाला है। आज कौन पढ़ने वाले हैं हमारे साथ? यस, who will read मैं today? पढ़ना चाहूंगी। हाँ जी, हेलो। पढ़िए। जब आप कहाँ? कृतज्ञ होते हैं तो जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आवाज आप थोड़ी सी, वॉइस स्लो है आपकी। हेलो। हाँ जी, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। जादू की तरह। कोई भी नकारात्मक स्थिति आपके सामने आज है, देखिए आज हम उसको धुएं की तरह गायब करने वाले हैं। कैसे? कृतज्ञता के जरिए। क्योंकि जब हम कृतज्ञता ढूंढना शुरू करते हैं, जब हम अच्छी बातें खोजना शुरू करते हैं और उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू करते हैं, तो हमारा ध्यान कंप्लेंट्स की तरफ जाता ही नहीं है। कहाँ जाता है हमारा ध्यान? शुक्राने की तरफ, कृतज्ञता की तरफ। और हमारी नकारात्मक स्थिति अपने आप जादू की तरह गायब होना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा वॉइस आपकी स्लो है, चेक ओके। करिए। हाँ जी, पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी। चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई न कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देंगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। तो देखिए आज से आपके सामने कोई भी नकारात्मक स्थिति होगी, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, आप उसमें अच्छी बातें जरूर ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर खोजेंगे। देखिए हर स्थिति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और कोई भी परिस्थिति अगर आती है जो हमें लगता है कि ये मेरे लिए नकारात्मक परिस्थिति है, वो परिस्थिति भी हमें कुछ ना कुछ लर्निंग देने के लिए आती है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर उस समय मैं उसको नकारात्मक देखने की बजाय अपना ये सकारात्मक पॉइंट रख लूं और कृतज्ञता ढूंढनी शुरू कर दूं, तो देखिए वास्तव में ही मैं जादू से उस सिचुएशन को क्रॉस कर जाऊंगी। वॉल्ट डिज्नी की एक मूवी है पॉलियाना, आज जरूर देखिएगा। 1.5 hour की मूवी है, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। मजे आ जाएंगे देख के। एक बच्ची की स्टोरी है इसके अंदर। उसके वो कैसी भी सिचुएशन में बच्ची को रखा गया, वो बच्ची हर सिचुएशन के अंदर हमेशा यही कहती थी, आई एम सो ग्लैड। और फाइनली उस बच्ची ने सब लोगों के दिल पे अपना राज्य कर दिया। जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है ये, बहुत ब्यूटीफुल मूवी है। देखिए उन्होंने भी हमें कृतज्ञता के मैजिक को दिखाया। हाँ जी, आगे बढ़िए। यस, डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाते हैं। तो स्टार्ट प्लेइंग द ग्लैड गेम। आप किस किस बात के लिए आज खुश हुए?
अपने बच्चों के साथ ये ग्लैड गेम के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये ग्लैड गेम के लिए एक ग्लैड आप वो बोले और एक आपके बच्चे बोले, वाओ आई एम ग्लैड टू हैव अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट टुडे, वाओ अमेजिंग ब्रेकफास्ट, आई एम सो ग्लैड। देखिए, आई एम ग्लैड टू हैव दिस मोबाइल फोन, वाओ प्ले द ग्लैड गेम। और जब आप ये ग्लैड गेम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, खुश रहते हैं, तो देखिए नकारात्मक परिस्थितियां अपने आप मैजिक की तरह आपके सामने से चली जाएंगी और आपके सामने उनके सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे। आपके सामने हर चीज का आंसर आना शुरू हो जाएगा अगर आप ग्लैड रहते हैं, क्योंकि आप हैप्पीनेस की एनर्जी में हैं। आप हैप्पीनेस को यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हैं और यूनिवर्स कहता है वाओ he or she is very happy, very glad। और आपके पास कौन सी एनर्जी वापस आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? हैप्पीनेस की। और जब आप हैप्पीनेस में होते हो ना, आपके पास हर समस्या का समाधान खुद होता है। और जब आप कंफ्यूज होते हो, परेशान होते हो, समाधान सामने भी होता है, आपको नजर नहीं आता है। देखिए, दिस इज द मैजिक ऑफ द ग्लैड गेम। ये ग्लैड गेम का मैजिक है। आज आपके सामने कोई भी समस्या है, कैसे की समस्या है, उस समस्या के लिए उस समस्या में से ही अच्छी चीजें फाइंड आउट करिए और उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल का तरीका बताया था। उन्होंने कहा था, आइए उठिए और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा हमने। जो कुछ सीखा है उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। और यदि हमने नहीं सीखा, हम कुछ नहीं भी सीख पाए, तो इस बात के लिए कृतज्ञ हो जाइए कि हम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए हैं तो इस बात के लिए कृतज्ञ हो जाइए कि हम मरे तो नहीं। आइए हम सब कृतज्ञ हो। क्या मतलब है इस लाइन का कि जो कुछ आपके पास है, जैसा कि आपके पास है, बस आप उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। आपने आज थोड़ा सीखा, उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। आप आज 1 घंटा खुश रहे तो उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। 2 घंटे खुश रहे तो उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। बस आप सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञ होइए। तो बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लीजिए और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजें तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। तो देखिए, आज आपके सामने क्या समस्या है जिससे आप उबरना चाहते हैं। उस समस्या को लेंगे और एकांत में बैठ के आधा घंटा उसमें क्या क्या ग्रेटिट्यूड आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट करेंगे। किन किन बातों के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उनको फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए 10 चीजें लिख करके शुक्राना 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 भेजेंगे। ऑथर ने हमें 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक उसने हमें हमारी जॉब से रिलेटेड दिया है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही नकारात्मक सिचुएशन है, बट इसके अंदर भी हम कैसे ग्रेटिट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमारे रिलेशनशिप किसी के भी साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं, उन रिलेशनशिप को हम कैसे सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी, कौन पढ़ रहे थे हमारे साथ? Yes. हेलो, हाँ जी, उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है थोड़ा कि सा स्पीक लाउड, थोड़ा सा close। हेलो, हाँ जी, सॉरी।
उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। तो आप देखिए, क्या अगर आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, ओके, अब ये आप कहेंगे ये नकारात्मक सिचुएशन है, बट मुझे क्या मैं इसी सिचुएशन में रहूं या मैं इसको परिवर्तित कर दूं? तो कैसे परिवर्तित करेंगे? देखिए, आप क्या क्या आप 10 ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। हाँ जी, बढ़िया। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। 4, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। 6, मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। 8, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। 10, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो देखिए, इस नकारात्मक सिचुएशन के अंदर 10 सकारात्मक चीजें ढूंढ ली गई, और जब आप भी अपनी नकारात्मक सिचुएशन के लिए ऐसे 10 ग्रेटिट्यूड्स ढूंढेंगे और दिल से उसके लिए कृतज्ञ होंगे, तो आपकी वो नकारात्मक सिचुएशन धुएं की तरह उड़ जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीकों से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। तो क्या करना है आपको? बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है। सो आज बड़े बड़े शिद्दत से कीजिएगा इस एक्सरसाइज को। अगर आप चाहते हैं हर नकारात्मक सिचुएशन से बाहर निकलना, तो इस समय आपकी जो सबसे ज्यादा नकारात्मक सिचुएशन है, जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, दिल से बैठ के उसमें 10 नियामतें ढूंढ लीजिएगा, 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ लीजिएगा, और देखिए आपकी स्थिति सच में परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, आइए एक और उदाहरण लेते हैं। हाँ जी। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो देखिए, क्या एग्जाम्पल है ये रिलेशनशिप का। एक बेटे की अपने फादर से खटपट चल रही है, तो देखिए कोई सा भी रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने फादर और सन का एग्जाम्पल दिया है। किसी भी रिलेशन में अगर ऐसी कोई खटपट चल रही है, तो उसमें आप किस प्रकार से कृतज्ञता ढूंढ सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं, ताकि वो खटपट जो है वो खनखनाहटों में परिवर्तित हो जाए। हाँ जी। नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। नंबर 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वो मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, जो उन्हें नहीं मिल पाई। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। नंबर 4, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए।
नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। नंबर 6, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। नंबर 8, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। 9, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हँसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हँसने का मौका नहीं मिल पाएगा। नंबर 10, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पिता के लिए बेटा अपनी जब कृतज्ञता की भावनाएं शिद्दत से महसूस कर रहा है, तो इसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर हो जाएगा। अगर आपके भी किसी संबंध में समस्या है, आप भी चुटकियों में आधे घंटे के अंदर ही अपने उस संबंध को सही कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एकांत में बैठ करके 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ लीजिए। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। देखिए, अगर किसी भी संबंध में हम लगातार ग्रेटिट्यूड भेजते हैं, उनमें अच्छी बातों को खोज करके, तो वो हमारे संबंध धीरे 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 बेहतर होने लग जाते हैं और ये संबंध हमारे आधे घंटे में भी बेहतर हो सकते हैं। आप कृतज्ञता कितनी शिद्दत से भेज रहे हैं, कितनी गहराई से आप भावनाओं से आप कृतज्ञता भेज रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा। क्योंकि जादू तो कैसे चलना है, कृतज्ञता की गहराई से। हाँ जी, आगे बढ़िए। पिता नीचे याद याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं, उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता का काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के कृतज्ञता की जादुई शक्ति, इस वर्ड ठीक से पढ़ दीजिए, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला परिणाम यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसीलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। तो ये एक्सरसाइज कब तक करनी है? तब तक करनी है जब आपको अंदर से बेहतर महसूस ना होने लग जाए, आपको अंदर से खुशी महसूस होने लग जाए कि हाँ, मैंने जितना कृतज्ञ मैं हो सकती थी इस संबंध के लिए या अपनी किसी भी नकारात्मक स्थिति के लिए, मैंने उसमें सारी ब्लेसिंग्स ढूंढ ली हैं और मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, तहे दिल से कृतज्ञ हूँ। देखिए, जब आप अंदर से बेहतर महसूस करने लगेंगे, तो आपको आपके बाहर मैजिक नजर आने लगेगा। आपको आपकी समस्याओं के समाधान सामने नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी उनकी लि- सूची इस तरह बनाइए। कैसे? मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, या मैं
डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आप जिस भी चीज के लिए कृतज्ञ हैं इस फिल इन द ब्लैंक्स में वो भर दीजिए और इस तरीके से आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखना है और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी अपना सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने क्या कहा, कैसे लिखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि, देखिए, ये आपकी भावनाओं को और गहरा कर देगी। मैं बहुत खुश हूँ कि, और इसमें अपनी खुशी को व्यक्त कर दीजिए और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखिए कि आप किस बारे में खुश हैं। उस खुशी को लिख दीजिए। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास ये लिखकर पूरा कर दें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो देखिए कैसे करनी है आपने आज की ये ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। आपकी जो भी नकारात्मक सिचुएशन चल रही है उस नकारात्मक सिचुएशन को लीजिए एक बार और इत्मीनान से अपने आप को आधे घंटे का समय दीजिए और उसमें आप क्या क्या अच्छा ढूंढ सकते हैं और उसको लिखिए। मैं बहुत खुश हूँ कि अरे इसमें ये बात बहुत अच्छी है। जैसे अभी हमने 2 एग्जांपल्स पढ़े कि या सच में मैं बहुत, सच में मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, जो भी आपको लगता है। और जब आप 10 ब्लेसिंग्स उसमें खोज लें तो अंत में एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़िए। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतें से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हो, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं, जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहे, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो खाली देखिए स्थान आज एक एक्सरसाइज और करनी है क्या। आज हम कोई भी नकारात्मक बात नहीं करेंगे, कोई भी शिकायत नहीं भेजेंगे। आज 7 बजे से लेके कल 7 बजे तक हम नो कंप्लेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। नो कंप्लेंट डे मीन्स कोई शिकायत नहीं किसी भी चीज के लिए नहीं, और अपने शब्दों पर गौर करेंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई शिकायत आपके मुंह से निकल जाती है तो आपको आज एक मैजिक लाइफलाइन दी जा रही है। वो मैजिक लाइफलाइन क्या है कि रुक जाइए, और अगर आपने वो बात बोल भी दी है तो उसमें लेकिन, किंतु, परंतु लगा दीजिए। अरे आज बहुत गर्मी है, देखिए ये एक शिकायत से भरा वाक्य है। अब क्या करना है, ये वाक्य मुझसे निकल गया, अरे आज बहुत गर्मी है, लेकिन लेकिन ये गर्मी फल फूलों के पकने के लिए बहुत आवश्यक है। ये गर्मी फसलों के पकने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए इस तरीके से अपने वाक्यों को परिवर्तित कर दीजिए। अगर कोई नकारात्मक वाक्य आपके मुंह से निकल रहा है तो आज क्योंकि हम नो कंप्लेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमने अपने हर वाक्य में लाइफ लाइन लगा दी है। पहले तो कॉन्शियस रहेंगे। देखिए ये यात्रा जो हम कर रहे हैं ये कॉन्शियस जर्नी है। जो जो चीजें आपको रोज बताई जा रही हैं उनको कॉन्शियसली कीजिए।
लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। देखिए, कहीं पर भी कोई शिकायत आ जाती है तो उसको परिवर्तित करके उसमें सकारात्मक चीज जोड़ करके कह दीजिए, मैं सच में इसके लिए कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफ लाइन को आप अपने साथ रखें और जब भी जरूरत हो इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों की प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो आज से कोई भी समस्या हमारे सामने आएगी, हम परेशान नहीं होंगे, हम घबराएंगे नहीं। क्या करेंगे? वो समस्या पहले ज्वाला बने, उसको ज्वाला बनने से पहले ही हम कृतज्ञता का ठंडा जल उस पे डाल देंगे। हम उसके अंदर कृतज्ञ होना शुरू कर देंगे, उसमें कृतज्ञता, उसमें नियामतें, उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढना शुरू कर देंगे कि ये सिचुएशन आई है, ये मुझे क्या दिखा रही है, इसमें मेरे लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। मैं उन ब्लेसिंग्स को खोजना शुरू करूंगी और उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दूंगी। ये है सिचुएशन को ज्वाला में परिवर्तित होने से पहले उसके ऊपर कृतज्ञता के ठंडे पानी का छिड़काव करना। और इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। तो आज का मैजिक एक्सरसाइज, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो पहली एक्सरसाइज हमारी रोज की 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। हम क्यों कृतज्ञ हैं उसके लिए वो लिखना है। और लिखने के बाद एक बार फिर से उन ब्लेसिंग्स को पढ़ना है और दिल से कृतज्ञता महसूस करनी है। और आज की मेन एक्सरसाइज, ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे दिन गुजार सकते हैं। क्या आप सारा दिन बिना कोई नेगेटिव बात कहे निकाल सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहने या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें, रुक जाएं और कहें कि नहीं, मेरा ये कहने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन मुझे कहना है। क्या कहना है उसको सकारात्मक में परिवर्तित करके उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। और रात का हमारा सोने की एक्सरसाइज, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कौन रीडर थी, क्या नाम है आपका? रचना। थैंक यू डियर, थैंक यू पढ़ने के लिए हमारे साथ। और एक्चुअली सॉरी मैम, वो कृतज्ञता मराठी में भी कृतज्ञता ही बोलते हैं, वो लिखते भी सेम है और बहुत सालों बाद मैंने हिंदी पढ़ा आज। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सॉरी थैंक यू, सबके लिए, वो वर्ड थैंक मेरे से यू। गलती से अरे नहीं, प्रोनाउंस हुआ। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो क्या करेंगे आज? अच्छी सी एक्सरसाइज है। और देखिए, हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती ही रहती है ना। बस उस समय परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आज इस बुक ने हमें उससे निकलने का तरीका बता दिया है। अगर आज ये एक्सरसाइज आप शिद्दत से कर लेंगे तो देखिए, आपका आगे का जीवन, जब भी कोई समस्याएं आएंगी आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आज की एक्सरसाइज आपके लिए प्रूफ बन जाएगी कि मैं नकारात्मक स्थिति से कैसे बाहर आ सकती हूँ। तो बहुत शिद्दत से कीजिएगा इस एक्सरसाइज को। ओके, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द एक्सरसाइज? किसी की कोई क्वेरीज है एक्सरसाइज को लेकर के तो यू कैन आस्क। यस, हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई आज की एक्सरसाइज से या पिछली किसी एक्सरसाइज से? यस, हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग?
ओके, कल हमारा स्पेशल डे है। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने की बजाय क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये कैसे हमारे जीवन में काम करता है, और कैसे हम चुटकियों में जो सोचे वो मेरे सामने आ जाए। कल हम बहुत ब्यूटीफुल सेशन करने वाले हैं। इनवाइट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर दैट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट, कल हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। आपने कल क्या काम करना है, जो भी हमने 7 डेज तक एक्सरसाइजेस की हैं, ऑल 7 एक्सरसाइजेस, उन सभी एक्सरसाइजेस को एक बार दोबारा से पढ़ना है। आपने सबने अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में 70 ब्लेसिंग्स आज तक लिख ली हैं, और कल मॉर्निंग तक 80 ब्लेसिंग्स हो जाएंगी। तो सेशन ज्वाइन करने से पहले आपने वो 80 ब्लेसिंग्स पढ़नी है। दोज हु वांट टू मेक योर डिजायर कम ट्रू, जो चाहते हैं कि उनके सपने उनके सामने आ जाए, वो अपनी 8 दिन की नियामतों को एक बार दिल से फिर पढ़ेंगे और उसके लिए धन्यवाद देंगे। और दूसरा, जितनी भी एक्सरसाइजेस हमने बीच बीच में की हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमने की हैं, हमने हेल्थ कार्ड बनाया है, उसको कल दिन में 4 से 5 बार आप अवश्य पढ़ेंगे। हमने अपना मैजिक नोट बनाया है, उस पे लिखे वाक्य को दिन में 4 से 5 बार आप अवश्य पढ़ेंगे। और हमने क्या किया, इनविजिबल मैनेजर हमें मिला, उसको तो थैंक यू लिखवाते चले जाइए बिना रुके। हर चीज के लिए उसको कहिए, लिखो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस थिंग, थैंक यू फॉर दैट थिंग, उसको लिखवाते चले जाइए, लिखवाते चले जाइए। ओके, और 3 रिलेशन वाली एक्सरसाइज, 3 लोगों के लिए 5 ग्रेटिट्यूड्स। और आज की एक्सरसाइज जो आपने आज ही करनी है, देखिए इन एक्सरसाइजेस को रिकैप्चुलेट कीजिए। अगर कभी कहीं पीछे किसी की रह गई है, तो आज का दिन आपके पास है कि आप इन एक्सरसाइजेस को रिपीट कीजिए। कहीं कोई बीच में रह ना गई हो एक्सरसाइज आपसे करने में, क्योंकि मैजिक की स्पीड फिर उतनी ही कम होती चली जाएगी अगर हमारी कोई एक्सरसाइज बीच में छूट जाती है। दूसरा, कल जब हम मिलेंगे तो रेडी विद योर 3 डिजायर्स, अपनी 3 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डिजायर्स के साथ रेडी रहिए, क्योंकि कल हम उनको मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ओके, यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, और शेयर करना चाह रहे हैं कुछ? यस, यस। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। यस मैम, मंजू बंसल। हाँ जी। मैम, मुझे काफी दिनों से एक पूछना है। मुझे कैसे, जैसे ट्रैवलिंग में मेरे को वॉमिट्स का प्रॉब्लम होता है। मिस बचपन से ही हो रहा है। ये कोई बिलीफ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने मन को भी मतलब समझाने की काफी कोशिश की है। और दिस टाइम जैसे मैं अभी ग्रेटिट्यूड का सेशन अटेंड कर रही हूँ, तो फेब के लास्ट मंथ में भी मैंने अपने नेटिव प्लेस में ट्रैवलिंग की। तो विथ ग्रेटिट्यूड भी मिस मुझको, मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ। तो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि बट आई हैव टू राइट, मिस मैं अफर्मेशन कैसे लिखूं उसके लिए। किस चीज से आप बाहर नहीं आ पा रहे? वॉइस आपकी क्लियर नहीं हो पाई मुझे। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ मैम, मैं बोल रही हूँ कि मुझे मिस ट्रैवलिंग, चाहे मीन्स 4 व्हीलर से हो या ट्रेन से हो, मिस चाहे एसी हो नॉन एसी हो, कुछ भी हो, मिस मुझे ट्रैवलिंग में मिस वॉमिट्स प्रॉब्लम ओके, बहुत ज्यादा होती है। तो ओके, मुझे उसका पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं मालूम पड़ता है कि क्या, बट आई हैव टू राइट। ओके, उसका पॉजिटिव अफर्मेशन चाहिए तो से माय एवरी जर्नी इज हैप्पी। ओके, आई एम एंजॉयिंग माय जर्नी, राइट? आई एम एंजॉयिंग माय जर्नी, राइट? माय एवरी जर्नी इज हैप्पी। ओके मैम। ओके मैम। डू दिस यस मैम। अफर्मेशन। कल थैंक यू हम मैम। अफर्मेशंस पे भी बात करेंगे। कल हम एफर्मेशन पे भी बात करेंगे कि कैसे हमारी हमारे कहे हुए वाक्य हमारे जीवन में सच हो जाते हैं।
Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Manjuli. Thank you. Yes. Someone wants to ask something? My journey is safe, sound, and happy. Okay. Yes. हाँ जी. मैम मेरी शेयरिंग है मैम. हाँ जी. हाँ जी. बोलिए. मैम शेयरिंग है वर्क रिलेटेड करियर रिलेटेड. तो अभी बहुत टाइम से जैसे काम बहुत ज्यादा ऑफिस में हो रहा था तो स्क्रिप्ट करके कर रही थी. बट थोड़े टाइम से मतलब 1 मंथ से ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दिया था मैनेजर के लिए, लैपटॉप के लिए, हर काम के लिए, सैलरी के लिए भी बहुत टाइम से लिख रही थी. अचानक अचानक से हम लास्ट सैटरडे से लेके आज सैटरडे है 4 मेरे को रिकॉग्निशन मिले और अप्रिसिएशन मिले 4. मतलब एक दिन छोड़ के अप्रिसिएशन स्टार रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन स्टार रिकॉग्निशन. सो इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग कि मैजिक कैसे होने लगा है करियर में. अमेजिंग. और उसी में मैम मुझे स्टार मिला है, उसमें मॉनेटरी अवार्ड भी है, तो वो मैजिक मनी भी हो गया. Magic money भी. Wow. Amazing. Beautiful. Amazing. So keep giving the gratitude and attract the abundance in your life. It's so simple. आप अपनी जॉब के लिए जितने ग्रेटफुल होते जाएंगे उतना आप उसमें अबंडेंस क्रिएट करते जाएंगे. चाहे वो फिर एप्रिसिएशन, चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो या फिर मॉनेटरी या फिर दोनों हो सकते हैं. राइट. तो जैसा चाहेंगे, आप चाहते हैं आपको अपने बॉस से एप्रिसिएशन मिले, वो आपके हर प्रोजेक्ट को एप्रिशिएट करे. देखिए, देना ही लेना है, तो वो देना शुरू कर दीजिए, उसकी एप्रिसिएशन शुरू कर दीजिए, उसके लिए ग्रेटफुल होते चले जाइए. आपको अपनी जॉब में अपने आप अबंडेंस मिलता चला जाएगा. आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा. आपको वही रिकॉग्निशन मिलती जाएगी जो आप मन में सोचते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी सरप्राइजिंग है मैम. बहुत ही सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि काम तो सेम पहले भी कर रही थी, लेकिन अभी उसमें लव डाल दिया, ग्रेटिट्यूड डाल दिया. Yes. देखिए, लव और ग्रेटिट्यूड का तड़का जब लग जाता है तो देखिए डिशेस तो डिलीशियस बनने ही बनने हैं. हर चीज में देखिए हम जिंदगी जी रहे हैं, राइट. बस उसमें थोड़ा सा लव और ग्रेटिट्यूड मिक्स कर दें, जिंदगी जीने का मजा ही आ जाए. राइट. हर पल हर क्षण मुझे मेरा इतना खूबसूरत नजर आने लगेगा, इतना अच्छा नजर आने लगेगा. आप बर्ड की तरह फ्लाई करेंगे, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि आप हर चीज में ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, एप्रिसिएशन दे रहे हैं, क्योंकि आपका इनविजिबल मैनेजर ना उसको नोट करता है. और जब वो नोट करता है ना, वो कहता है अरे वाओ, इतनी सारी ग्रेटिट्यूड, इतनी सारी एप्रिसिएशन. वो आपके ऊपर अबंडेंस और आपके मन में जो सोच रहे होते हैं ना, उसको तो वो कह देता है ले बेटा तथास्तु. इट्स सो सिंपल. ट्राई कीजिए, डू इट. देखिए समिता जी हमें अपने एक्सपीरियंस बता रही है अपने जॉब से रिलेटेड. अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग. और मुझे याद है कुछ दिन पहले ये मेरे से शेयर कर रही थी कि मुझे अपनी जॉब में अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने बॉस के साथ अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं होता. He said, okay, start giving the gratitude देना शुरू करो. बस देखिए दिया और हो गया. सो सिंपल. दीजिए दिल की गहराइयों से. कोई पैसे नहीं लगने वाले इसके. ना प्रेम देने के पैसे हैं, ना एप्रिसिएशन देने के पैसे हैं, ना ग्रेटिट्यूड देने के पैसे हैं. जस्ट इंक्रीज, देना बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो आप देंगे वही आप पाएंगे. यही सृष्टि का नियम है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही न्यूटन का नियम है, और यही मेरी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का नियम है. बस इस नियम को जान लीजिए और देते चले जाइए. पाना तो अपने आप होता चला जाएगा, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा. सो थैंक यू समिता, थैंक यू फॉर योर ग्रेट शेयरिंग. थैंक यू मैम फॉर योर टीचिंग. मैं सब लोगों से समिता जी का परिचय भी करवा देती हूँ. आप जो सेशंस देखते हैं समिता उन्हें अपलोड करती है यूट्यूब पर. आप जो मेडिटेशन अलग से सुनते हैं वो भी ये यूट्यूब पर उन्हें अलग से करके आपकी सुविधा के लिए अपलोड करती है. सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू समिता, मेरे साथ इस जर्नी में मेरी मदद करने के लिए. थैंक यू.
थैंक यू रचना मैम, समिता जी, लव यू समिता अब मैं जी। साथ में ये ऐड भी करना चाहती हूँ रचना मैम, ये हाँ मेरी जी। मौसी जी की डॉटर इन लॉ है और मेरी Okay. मौसी जी बहुत बीमार है और मौसी जी और मौसा जी का ध्यान रखते हुए 2 छोटे किड्स के साथ, और उस दिन मौसी जी भी बहुत परहेज कर रही थी, उनका भी ख्याल रखते हुए सब कुछ करते हुए सब कुछ कर रही है। बस थैंक देखिए, जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, सब कुछ हमारे पास अपने आप अबंडेंस में आता जाता है, और इसके पास देखिए अपने आप अबंडेंस में आता चला जाता है। थैंक यू डियर, थैंक यू समिता, love you थैंक all, यू, love you so much गॉड ब्लेस यू for ऑलवेज। changing our lives. थैंक यू डियर, थैंक यू, लव यू। Love you, So, ma'am. तो कल मिलेंगे स्पेशल सेशन के साथ। बहुत बढ़िया सेशन हमारा कल होने वाला है, ब्यूटीफुल शेयरिंग के साथ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स ने क्या क्या पा लिया है। ओके, जितने भी हमारे ओल्ड पार्टिसिपेंट्स इस सेशन में जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कल वो अपनी अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और अपनी ग्रेटिट्यूड की शेयरिंग्स देंगे, ताकि हमारे नए पार्टिसिपेंट्स को पता चले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, क्या क्या ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। और सब लोग अपने 3 ड्रीम्स डिजायर्स लिख करके लेकर के आएंगे, क्योंकि कल हम उन्हें सेशंस पर अचीव करने वाले हैं। कैसे अचीव करना है उस प्रोसेस को हम लर्न करने वाले हैं, और उससे पहले ये जो 7 दिन तक की हम यात्रा कर चुके हैं, इसको प्लीज प्लीज एक बारी सब लोग अपने सारी नियामतों को रीड कर लीजिएगा, दिल से उसके लिए एक बार धन्यवादी हो जाइएगा। क्योंकि देखिए, अगर मुझे कुछ नया पाना है तो जो कुछ मेरे पास है मुझे उसके लिए खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करनी ही करनी है, क्योंकि यही सीक्रेट है। ओके, सो चलिए 2 मिनट आराम से बैठते हैं, लेट्स सिट कंफर्टेबली फॉर 2 मिनट्स, और आज की कुछ एफर्मेशंस कर लेते हैं। सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। सहजता से आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, जो आपको हर क्षण हर पल जीवित रख रही है। थैंक यू फॉर द एयर you breathe in। उस बाहर जाती वायु के लिए भी शुक्रगुजार हो जाइए। आपके शरीर से सारी गंदगी को, नकारात्मकता को बाहर लेकर के जा रही है। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, बिल्कुल सकारात्मकता से पूर्ण है, कृतज्ञता से परिपूर्ण हो चुका है। So today is the best day of my life. I am grateful for this new day. Everything is good right here, right now. This is my year of abundance in happiness, health, wealth, and fulfillment. I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. This is the year of love, joy, and romance. I am the best. Today is the best day of my life. Today I will not judge myself. I love my job. I am excited about today's work. I am my creator. Today I forgive those who have hurt me. I am a magnet of good ideas. The sunrise gives me confidence. I am safe and God protects me. I am a child of God.
and I am blessed. I am proud of myself and everything I do. Today I will inhale peace and exhale anxiety. I am so thankful and grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and bliss. I am thankful to all my organs, senses for their super efficient performance and support. I am a child of God and God always bless me. Today is the best day of my life. अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए ब्रह्मांड की ओर खोल दीजिए और दिल से शुक्राना कर दीजिए. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance of happiness, love, joy, peace, gratitude. Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद ब्रह्मांड अनंत प्रेम के लिए, उत्साह के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए और कृतज्ञता के लिए. आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए. जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते.